जय श्री कृष्णा। परशुराम जी शिवलोक में जाते हैं और शिव जी के दर्शन करते हैं। इसे आगे कथा जो है नारायण कहते हैं कि हे नारद, उसके बाद परशुराम ने ब्रह्म की बात सुन करके उन जगत गुरु को प्रणाम किया और उनसे वरदान पाकर वे सफल मनोरथ को शिवलोक को चले गए। वायु के आधार पर टिका हुआ वह मनोहर लोक 1,00,000 योजन जितना था। ब्रह्मलोक से तो बहुत ही अद्भुत था। उसका वर्णन करना जितना कठिन है। उसके दक्षिण भाग में वैकुंठ है और वाम भाग में गौरीलोक है। नीचे और ध्रुवलोक है जो संपूर्ण लोकों से परे कहा जाता है, वो शिवलोक है। उन सबके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार वाला गोलोक है। उससे भी ऊपर दूसरा लोक नहीं है, वही सर्वोपरि कहा जाता है। मन के समान वेगशाली योगींद्र परशुराम ने उस शिवलोक को देखा। वह महान अद्भुत लोक उपमान और उपमेय से रहित अर्थात अनुपम श्रेष्ठ योगींद्रों, सिद्धों, विद्या विशारदों, करोड़ों कल्पों की तपस्या से पवित्र शरीर वालों, पुण्य आत्माओं से विवेशित, मनोरथ पूर्ण करने वाले कल्प वृक्षों के समूहों से परिवेष्टित, असंख्य कामधेनुओं के समुदाय से सुशोभित, परिजात वृक्षों की बनावली से विशेष शोभायमान, 10,000 पुष्पाध्यानों से युक्त, सदा उत्कृष्ट शोभा से संपन्न, बहुमूल्य मणियों के द्वारा रक्षित, सुंदर मणि वेदियों तथा सैकड़ों दिव्य राजमार्गों के द्वारा बाहर भीतर विभूषित और नाना प्रकार की पच्चीकारी से युक्त, उत्तम मणियों के कलशों से उज्जवल दिखने वाले, अमूल्य मणियों के द्वारा निर्मित 100 करोड़ भवनों से वो युक्त था। उसके रमणीय मध्य भाग में उन्हें शंकर जी का भवन दिख रहा था। उस मनोहर भवन के चारों ओर बहुमूल्य मणियों की 4 दीवारी का निर्माण हो रखा था। वह इतना ऊंचा था कि आकाश का स्पर्श कर रहा था। उसका रंग दूधिया और जल के समान उज्जवल था। उसमें 16 दरवाजे थे तथा वह सैकड़ों ऐसे मंदिरों से सुशोभित हो रहा था जो अमूल्य रत्नों के द्वारा निर्मित तथा रत्नों की सीढ़ियों से विभूषित थे। उसमें हरी जड़े हुए रत्नों के खंभे और किवाड़ लगे हुए थे। वे मणियों की जालियों से सुशोभित, उत्तम रत्नों के कलशों से प्रकाशित, नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से चित्रित, अतएव मनोहर था। ये सब जो है परशुराम जी देख रहे हैं शिवलोक को, और उसकी शिवलोक की जो सुंदरता है उसको निहार रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। उससे आगे वो कहते हैं कि जिनमें बहुमूल्य रत्नों से बने हुए किवाड़ लग रहे हैं, उनका भीतर का भाग पद्मराग और महामरकंद मणियों के द्वारा रचित वेदियों से सदा बाहर भीतर सुशोभित होता रहता है। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वह अत्यंत सुहावना लग रहा था। उसके द्वार पर 2 भयंकर द्वारपाल नियुक्त थे, जिन्हें परशुराम ने देखा। उनकी आकृति बेडोल थी। दांत और मुख बड़े विकराल थे। 3 बड़े बड़े नेत्र थे जिनमें कुछ पीलिमा और लालिमा छाई हुई थी। वे जले हुए पर्वत के समान काले और महान बल पराक्रम से संपन्न दिख रहे थे। शरीर उत्तम बांधववार और विभूतियों से विभूषित था। त्रिशूल पट्टिस धारण किए हुए वे दोनों ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें देखकर परशुराम का मन भयग्रस्त हो रहा था। फिर भी वे डरते डरते कुछ कहने को उद्धत हुए। उन्होंने विनीत होकर बड़ी ही नम्रता के साथ उन दोनों महाबलियों के सामने अपना सारा वृतांत कह सुनाया। अब ब्राह्मण की बात सुनकर उन दोनों के मन में दया का संचार आ गया और उन 2 श्रेष्ठ अनुचरों ने दूत के द्वारा महात्मा शंकर की आज्ञा लेकर परशुराम को भीतर जाने का आदेश दे दिया। अब परशुराम जो हैं भवन के अंदर प्रविष्ट हुए और श्री हरि का स्मरण करते हुए गए। वहां उन्होंने एक एक करके 16 दरवाजों को देखा, जो कि नाना प्रकार के चित्रकारियों से चित्रित होने के कारण अत्यंत ही सुंदर थे तथा उन पर द्वारपाल नियुक्त किए गए थे। उन्हें देखकर परशुराम को महान आश्चर्य हुआ। आगे बढ़ने पर उन्हें शंकर जी सभा दिखाई दी, जो बहुत से सिद्धगणों से व्याप्त, महर्षियों के द्वारा सेवित तथा परिजात पुष्पों के गंधों से युक्त वायु के द्वारा वो सुशोभित हो रहे थे। उस सभा में उन्होंने देवी शंकर के दर्शन किए। वे रत्न आभरणों से सुसज्जित थे, रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। वे बांगम बार पहने हुए थे, त्रिशूल और पट्टिस धारण किए हुए थे। उनका शरीर विभूति से सुशोभित हो रहा था। वे सर्प का यज्ञोपवीत पहने हुए थे तथा महान कल्याण स्वरूप, कल्याण करने वाले, कल्याण के कारक, कल्याण के आश्रय स्थान, आत्मा में रमण करने वाले, पूर्ण काम और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली थे। उनका मुख प्रसन्न था, जिस पर मंद मंद मुस्कान बिखर रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वो अधीर हो रहे थे। उनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान सदृश उज्जवल था। उनके 5 मुख और 3 नेत्र थे और वे तत्व मुद्रा के द्वारा शिष्यों को
उपदेश दे रहे थे। योगेंद्र उनके स्तवन में और बड़े बड़े सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त हो रहे थे। उन श्री कृष्ण का ध्यान करते समय उनके शरीर में रोमांच हो रहा था तथा वे आंखों में आंसू भरे उत्तम स्वर से उनका गुणावली का गान करने लगे और भूतेश्वर, रुद्रगण तथा क्षेत्रपालों ने घेरे हुए थे। उन्हें देखकर परशुराम ने बड़े ही आदर के साथ सिर झुका करके प्रणाम किया तथा शिवजी के वाम भाग में कार्तिकेय, दाहिने में गणेश्वर, सामने नंदीश्वर, महाकाल, वीरभद्र और उनकी गोद के पास में उनकी प्रियतमा पत्नी गिरजा नंदिनी गौरी को देखा। उन सबको भी परशुराम ने बड़े हर्ष के साथ भक्ति पूर्वक सिर झुका करके नमस्कार किया। उस समय शिवजी का दर्शन करके परशुराम परम संतुष्ट हुए। शोक से पीड़ित तो वो थे ही, तो आंखों में उनके आंसू भर आए और हाथ जोड़कर शांत भाव से दीन और गदगद वाणी के द्वारा वो शिवजी की स्तुति करने लगे। परशुराम कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, परंतु स्तवन करने में सर्वदा ही असमर्थ हूँ। आप अक्षर और अक्षर के कारण तथा इच्छा रहित हैं, तो मैं आपकी क्या स्तुति करूँ? मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझ में शब्दों की योजना करने का ज्ञान तो है नहीं और चला हूँ देवेश्वर की स्तुति करने। भला जिनका स्तवन करने की शक्ति वेदों में नहीं है, आप उनकी स्तुति करके कौन सा पार जा सकता हूँ? आप मन, बुद्धि और वाणी के अगोचर, सार से भी सार रूप, परात पर ज्ञान और बुद्धि में असाध्य, सिद्ध सिद्धों के द्वारा सेवित, आकाश की तरह आदि मध्य अंत से ही तथा अविनाशी, विश्व पर शासन करने वाले, तंत्र रहित, स्वतंत्र, तंत्र के कारण ध्यान के द्वारा साध्य है दुरासाध्य, साधन करने में अत्यंत सुगम और दया के सागर हूँ। तो हे दीन बंधु, अब मैं अत्यंत ही दीन हूँ, तो हे करुणा सिंधे में रक्षा कीजिए। आज मेरा जन्म सफल और जीवन सुजीवन कीजिए, क्योंकि भक्तगण जिन्हें स्वप्न में भी नहीं देख पाते, उन्हें इस समय मैं साक्षात देख रहा हूँ। जिनकी कला से इंद्र आदि देवगण, जिनके कालांशों के चराचर प्राणी उत्पन्न हुए हों, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल और वायु के रूप में विराजमान है, मैं उन महेश्वर का अभिवादन करता हूँ। जो स्त्री स्वरूप, नपुंसक स्वरूप और पुरुष स्वरूप धारण करके जगत का विस्तार करते हैं, जो सबका आधार और सर्व स्वरूप है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। हिमालय कन्या देवी पार्वती ने कठोर तपस्या करके जिन शिव को प्राप्त किया है, दीर्घ तपस्या के द्वारा जिनको प्राप्त होना भी दुर्लभ है, उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। अभिलाषी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और बहुत जल्दी फल को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर वो अनुग्रह करते हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जो लीला पूर्वक क्षण भर में अनंत विश्व सृष्टि का संहार करते हैं, उन भयंकर रूपधारी महेश्वर को मेरा प्रणाम है। जो काल रूप, काल के कारण और काल से उत्पन्न होने वाले हैं, और जो अजन्मा और बारंबार जन्म धारण करने वाले आदि सब कुछ हैं, मैं उस महेश्वर को मस्तक झुकाता हूँ। यूँ कहकर भृंगुवंशी परशुराम शंकर जी के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब शिव जी ने परम प्रसन्न होकर उन्हें शुभाशीष दिए। तो हे नारद, जो भक्ति भाव सहित इस परशुराम कृत श्रोत का पाठ करता है, वह संपूर्ण पापों से पूर्णतया मुक्त होकर के शिवलोक को जाता है। इस प्रकार से कह करके नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, इस प्रकार से परशुराम शिवजी से स्तुति करते हैं, और जैसे ही शिवजी को उनका अभिप्राय पता लगता है, तो ये सुनकर के भद्रकाली बहुत ज्यादा रुष्ट हो जाती हैं, क्रोध करने लगती हैं। इस पर परशुराम को रोना आ जाता है। शिवजी उन्हें कृपा करते हैं और फिर नाना प्रकार के दिव्यास्त्र और शास्त्रास्त्र प्रदान करते हैं। इस कथा को हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें और श्री हरि का स्मरण करते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।